जय हिंद, सभी को राम राम। और कैसे दोस्तों आप सब, उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। एसएससी जीडी का फिजिकल का आज दिन भर में क्या क्या हुआ, सुबह से लेकर शाम तक लड़के लोग कितने बजे अंदर हुए थे और कितने बजे वो लोग बाहर निकले, ठीक है। टोटल कितने कैंडिडेट को बुलाया गया था, कितने कैंडिडेट जो है वो फिजिकल में पार्टिसिपेट किए, कितने कैंडिडेट को जो है स्टार्टिंग में ही मतलब काट दिया गया। हाइट मेजरमेंट जो है सबसे पहले होता है, उसमें काट दिया गया। ये सारा बात करेंगे। फिजिकल में कितने लड़के फेल हुए हैं। अगर आने वाले समय में आपका भी फिजिकल है 5 किलोमीटर रनिंग का, तो आपको कौन कौन सी बातें हैं जो आज लड़के लोग गलती किए वो आपको नहीं करना है। जिनका भी आने वाले समय में फिजिकल है वो सब के लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। वीडियो थोड़ा लंबा होगा दोस्तों, पर आप वीडियो ज़रूर देखिएगा। अगर आपका फिजिकल आने वाले समय में है या कल है या उसके बाद दिन जो भी है आपका फिजिकल है, ठीक है। तो जैसा कि सुबह 5 बजे या 4:30 बजे से कैंडिडेट जो है वो गेट पे जाके लाइन लग रहे हैं। मैं अभी फ़िलहाल उड़ीसा की बात बता रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद बहुत सारे लड़के जो हैं मेडिकल में भी पॉइंट मिला गया है कितने लड़के को, है ना। और एक गुप्त बात ये भी है कि जो बाहर के लड़के लोग आ रहे हैं उनमें से भी उड़ीसा का ही मैं अभी बता रहा हूँ रिपोर्ट। उड़ीसा में बहुत ऐसे लड़के हैं जो पकड़े गए हैं, जो बाहर स्टेट से आकर फर्जी सर्टिफिकेट के दम पर फ़ौज में या पैरामिलिट्री में भर्ती होने का सपना लेकर आए थे, तो उनको भी पकड़ा गया है। आने वाले समय में ये न्यूज आएगा, पर बहुत सारे मतलब लड़के पकड़े गए हैं दोस्तों, ठीक है। ये आगे मैं आपको बताऊंगा कैसे पकड़े गए और क्यों पकड़े गए, ठीक है। उसके बाद कुछ मेडिकल रिपोर्ट्स जो है वो आज लिया गया है, बाकी कल होगा। तो आप ये मान के चलिए, अगर आप कुछ किलोमीटर दूर से आ रहे हो, 100 200 300 किलोमीटर से आ रहे हो, तो आप ये मान के चलो कि आपको 2 से 3 दिन यहाँ पर रुकना पड़ सकता है। एग्ज़ामिनेशन सेंटर में, फिजिकल सेंटर में आपको 2-3 दिन रुकना पड़ सकता है। उसी हिसाब से आप अपना प्रिपरेशन करके आओ, या 2 पैसे जो भी है अपने पास में रखना, क्योंकि रहने के लिए आपको हो सकता है होटल लेना पड़े या लॉज लेना पड़े। तो ये सब चीज़ का भी आपको सोच समझ के आपको प्रिपरेशन करके आना है, ठीक है। या आपका कोई रिलेटिव अगर रह रहा है तो आप उनसे कांटेक्ट करके अपने नियर बाय में रुक सकते हो, क्योंकि एक दिन में नहीं होगा, ठीक है। ये चीज़ है। तो चलिए बात करते हैं। आज कम से कम लगभग 100 कैंडिडेट को बुलाया जा रहा है। इससे पहले जो फिजिकल होता था उसमें इससे ज़्यादा कैंडिडेट को बुलाया जाता था। इस बार कम कैंडिडेट को बुलाया जा रहा है, क्योंकि इसमें एक बार में ही आपका सारा फिजिकल, मेडिकल, डॉक्यूमेंट्स सारा कुछ देखा जा रहा है। तो प्रेशर ज़्यादा है, मतलब काम ज़्यादा है, तो कम आदमी को बुलाया जा रहा है, ठीक है। ये पहला रीज़न हो सकता है मेरे हिसाब से। तो 100 कैंडिडेट में आप पकड़ लीजिए कि 4-5 कैंडिडेट तो एब्सेंट ही रहते हैं, ठीक है। मिनिमम 90 पकड़ के चलिए आप, 90 कैंडिडेट आए। 90 कैंडिडेट में आप मान के चलिए कि 20 कैंडिडेट लगभग हाइट बार जो होता है उसमें निकल जा रहे हैं। लगभग एवरेज एक 15-20 का एवरेज लेके चलिए, ठीक है। उसके बाद रनिंग में जा रहे हैं 50 से 60 आसपास लड़के जा रहे हैं। ये चीज़ एक बेनिफिट है आपको कि ज़्यादा भीड़ नहीं रह रहा है, 50-60 लड़के दौड़ रहे हैं। ये एवरेज चलते रहेगा, थोड़ा बहुत 19-20 आगे पीछे होते रहेगा। 50-60 लड़के आ रहे हैं फिज़िकल में, उसमें से भी 20-25 लड़के फेल हो जा रहे हैं फिज़िकल में। 30-35 इस तरह से, मतलब 20 आसपास लेके चलिए, इस तरह से लड़के पास होके जा रहे हैं। उसके बाद है चेस्ट मेजरमेंट जो हो रहा है, उसमें आपको 2-3 मौका दिया जा रहा है। मान लीजिए आपको थोड़ा बहुत कम हो रहा है तो आप पुशअप मार के, आपको इतना फैसिलिटी तो दे रही है पैरामिलिट्री, ठीक है, कि आप अपने को चेस्ट जो है अपना पुशअप मार के आप बराबर कर सकते हो, ठीक है। चेस्ट हो गया, हाइट हो गया। ये हाइट तो आपका दोबारा होगा फिर से, जैसे आप रनिंग करके जाओगे तो हाइट मेजरमेंट जो है आपका दोबारा होगा दोस्तों, ठीक है। हाइट मेजरमेंट, चेस्ट मेजरमेंट हो गया, ठीक है। इसके बाद आपका जो है डॉक्यूमेंट देखा जाएगा। सारा चीज़ ओरिजिनल दोस्तों लगेगा। आपका वोटर आईडी से लेकर आपका जो भी रेसिडेंट सर्टिफिकेट है, ठीक है, कास्ट सर्टिफिकेट हुआ, मैट्रिक का सर्टिफिकेट हुआ, मार्कशीट हुआ, पैन कार्ड हुआ, ठीक है। ये सारा चीज़ आपको अपने पास में रखना है। साथ में आप जेरेक्स भी रख सकते हो, एक कॉपी। ये सारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा है। तो इस डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में थोड़ा सा समय लग रहा है, क्योंकि 1-2 बच्चे जो बीच में आ जा रहे हैं फर्जी डॉक्यूमेंट वाला। आजकल देखिए हर चीज़ का एक दूसरे से लिंक हो गया, हर डॉक्यूमेंट एक दूसरे से लिंक है, और ऑनलाइन में सिस्टम है, उन लोगों का पकड़ ले रहे हैं, ठीक है, कि किसका फ़र्जी है, कौन अभी रिसेंट बनाया है, ठीक है। उसके बाद आपका मेडिकल टेस्ट जो है, कुछ टेस्ट हो रहा है, जैसे कि आप मान लीजिए कि ब्लड टेस्ट हुआ, यूरिन टेस्ट हुआ। वो तो एक दिन में आपको रिपोर्ट नहीं मिलेगा। मान लीजिए आज उन्होंने आपको यूरिन लिया तो कल वो टेस्ट रिपोर्ट आएगा।
ठीक है। नॉर्मली जैसी तरह से आर्मी में होता है, आपका हाथ पाँव ठीक ठाक है कि नहीं, आपका आँख ठीक है कि नहीं, ठीक है, दांत आपका ठीक है कि नहीं, ठीक है, हाइड्रोसिल वो चेक कर सकते हैं, आपका पाइल्स चेक कर सकते हैं दोस्तों, पाँव आपका उंगली फिंगर सब ठीक है कि नहीं, है ना। इस तरह का आपका आई टेस्ट हो सकता है, नाक आपका सब ठीक है कि नहीं, आपका विज़न जो है आई विज़न, ये चीज़, ये कुछ छोटे छोटे टेस्ट जो है ये आपका हो जा रहा है पहला दिन में, ठीक है। दूसरा दिन में आपका जो सारा रिपोर्ट आएगा वो सारा हो जाएगा 2 दिन में, मोटा मोटी 2 दिन लेके चलिए, 2 दिन में निकल जाएगा। तो लगभग आज का जो रिपोर्ट है वो लगभग आप 35-40 एवरेज लेके चलिए। पूरा एक्यूरेट तो मैं बता नहीं सकता, लेकिन 35-40 लड़के पास हुए हैं। और थोड़ा सा लेट हो रहा है, वो फर्जी सर्टिफिकेट को लेकर जो पकड़े गए हैं उनको पकड़ के रखा गया है। अब उनका आगे क्या होगा, आगे बात आएगी सामने तो पता चलेगा। इस तरह से हो रहा, तो जितने भी फर्जी डॉक्यूमेंट बनाए हैं कृपया करके वो ना आए। आपका हो सकता है अगर उन्होंने कड़ी कार्रवाई कर दी आपके ऊपर, तो आप इसके बाद कहीं भी किसी भी तरह का एग्ज़ाम देने लायक नहीं रहोगे। आपका सर्टिफिकेट जो है, डॉक्यूमेंट जो है वो रद्द हो जाएगा। आप कहीं भी अप्लाई नहीं कर सकते नौकरी के लिए दोस्तों, ठीक है। तो आप ओरिजिनल सर्टिफिकेट लेके आएँ, और फ़ौज में तो ख़ास करके डुप्लीकेट सर्टिफिकेट का कोई भी जगह नहीं है दोस्तों, ठीक है। इसे तो आप अपने सर्टिफिकेट जो है वो ओरिजिनल जिनके पास है वही लेके आएँ। अगर जिन्होंने फ़र्जी बना के रखा है, सोच रहे हैं कि आगे जाके मतलब मैं निकल जाऊंगा, तो आप मुश्किल है, नहीं निकल सकते, आप पकड़े जाओगे, ठीक है। तो आज का फिजिकल बहुत अच्छा हुआ। थोड़ा सा गर्मी है, ठीक है, गर्मी है। कुछ लड़के लोगों ने आप वीडियो में देख सकते हैं, कुछ लड़के लोगों मतलब गिर गए हैं, 2-3 लड़के दौड़ भी नहीं पाए 200 मीटर पहले। जिस तरह से मैंने पहले भी बात किया है बहुत आपके साथ, 200 मीटर 100 मीटर पहले चल नहीं पा रहे, दौड़ नहीं पा रहे, ठीक है। प्रिपरेशन का कमी हो सकता है, या मतलब स्टार्टिंग में ज़्यादा लोगों को देख के उनके पीछे दौड़ना, ये भी कारण हो सकता है, ठीक है। तो आप जिस तरह से अपना प्रैक्टिस है उसी तरह से फिज़िकल रनिंग को ये करें, ठीक है। यहाँ पर इस तरह का सारा सुविधा तो है इनके पास, मेडिकल टीम और जो भी मतलब मेडिकल टीम हुआ, इनके पास जो फर्स्ट एड की सुविधा है वो तो रखते ही हैं साथ में। फिर भी आप तैयारी करके आइए, ठीक है। ठीक है दोस्तों, और कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। आज का तो यही स्टेटस है, सुबह से लेकर शाम तक का। मिलते हैं फिर कल इसी तरह, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।